हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको आगे के प्रश्नों को, आगे के सवालों को बनने में बहुत काम आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हमने त्रिकोणमितीय फलनों का विभिन्न कोणों पर किस तरीके से मान ज्ञात किया जाता है, कैसे उनके चिन्हों का निर्धारण होता है, इसका पूरा वीडियो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको समझा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, वो वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में हम ये देख रहे हैं कि देखो, मान लो ए और बी कोई दो एंगल है और इनके कोई भी मान हो, ठीक है, ए और बी के किन्हीं भी मानों के लिए, ठीक है, या सभी मानों के लिए, आप बोल सकते हो सभी मानों के लिए, ठीक है, ए और बी के सभी मानों के लिए हम कुछ यहाँ सूत्र लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला सूत्र है साइन ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी दोनों एंगल है, कोई भी एंगल है, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कितना सरल है ना। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगर मान लो जाए यहाँ पे अगर माइनस हो, साइन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लिखना हो आपको, तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अर्थात अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। बाकी साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन तो दोनों में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देखो। इसके बाद मैं आपको कॉस वाला भी फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कॉस वाला फॉर्मूला। देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो फर्क क्या क्या है। कॉस में क्या होता है, अगर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। देखो उल्टा होता है, प्लस में तो माइनस आता है, ठीक है। और अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या होगा पता है आपको? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अर्थात अगर प्लस वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो माइनस आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला लिखोगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। साइन में क्या होता था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहे हो तो प्लस वाला है तो प्लस आएगा, माइनस वाला है तो माइनस आएगा। जैसा है वैसा, जैसा है वैसा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, जब हम लोग साइन वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। इसमें क्या होता है पता है? कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ है, यहाँ पर भी कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ है। तो ये इन कुछ बातों को अगर आप याद रखो तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो मेरे को तो याद भी हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला लिखना है और वो भी ए प्लस बी है तो वहाँ पे प्लस आएगा। और क्योंकि आप साइन का लिखने जा रहे हो तो साइन कॉस कॉस साइन, अर्थात साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो कितना सरल है। अगर आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। और कॉस में एक और खास बात क्या है, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, कॉस कॉस साइन साइन। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, और कॉस कॉस साइन साइन, मतलब कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये साइन कॉस वाले सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, हमको फॉर्मूला सिद्ध नहीं करना, हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे। देखो, हमको सवाल बनाना है। हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको हमको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। इसलिए हम प्रूफ के पीछे नहीं जा रहे हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, और हम बस सवालों की प्रैक्टिस करनी है हमको। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो हमको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इन सबको आप बहुत अच्छे से 11वीं 12वीं की कक्षा में जब हम पढ़ते थे इनको 11वीं में, तो फुल डिटेल में पढ़ते थे, पूरे डिटेल में प्रूफ के साथ। अभी हमको सिर्फ याद रखना है, किसी तरीके से हम फॉर्मूले को याद रख सकें और
अगर उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत आए, समय आए, तो वो हमसे गलत ना हो, छूटे ना, सवाल बने सही, आंसर आए सही और आपको मार्क्स मिले, तभी तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब साइन कॉस वाला हो गया। अब हम देखते हैं टेन वाला। तो देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी। प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। देखो यहाँ दोनों सिंगल सिंगल जुड़े हैं, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ दोनों में गुणा है। अच्छा, जब आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, जब आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लस वाला जब लिखते हैं तो यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, और लेकिन यहाँ माइनस। लेकिन अगर आप जब कभी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखें तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। आप समझ गए होंगे, सब चीज वैसे ही है चिन्हों के सिवा। बस आप देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है। जब यहाँ माइनस रहता है तो माइनस है तो माइनस, लेकिन नीचे प्लस। ये नीचे वाला जस्ट ऊपर वाले से उल्टा हो जाता है। बाकी टेन ए और टेन बी और वन और टेन ए टेन बी बरकरार है। बाकी ये देखो ना, चीजें अपनी जगह है, सिर्फ चिन्हों का बस परिवर्तन हुआ है। आप देखो ध्यान से, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से देखो आप इनको। हमको फॉर्मूला याद रहने चाहिए, बस वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फॉर्मूला याद रहे तो फिर सवाल कैसे ना बने, सवाल तो बनेगा ही बनेगा ना। चलिए अब हम कॉट वाला आपको बताने जा रहे हैं, कॉट वाला बताने जा रहे हैं। आप देखो ध्यान से, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, इसको ट्रिक क्या है देखो। हमको पता है कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पलट देंगे, लेकिन ऐसे नहीं पलटना है, आपको उल्टा करके पलटना है। अर्थात जैसे वन माइनस टेन है, टेन भी लिखा है ना, तो आपको पलट के, मतलब देखो, हालांकि ये जो हम आपको बता रहे हैं वो याद करने की दृष्टि से है ना, ऐसे ही हुआ है वो ऐसा आपको नहीं समझना है। हमको देखो ना, जैसे मैं बोलूंगा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, देखो बोला कॉट ए कॉट बी माइनस वन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट ऐसे अल्टा पल्टी करके नहीं आया। हालांकि आप यहाँ पे हर जगह देखो ना, यहाँ पे आप टेन ए की जगह वन अपॉन कॉट ए, टेन बी की जगह वन अपॉन कॉट बी, इस तरीके से लिखोगे। या फिर आप ना देखो, अगर हमको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, हाँ भाई, कॉट ए प्लस बी का अगर हमको फॉर्मूला चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी में साइन ए प्लस बी का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना भाई। कॉस ए प्लस बी में अगर आप भाग करेंगे किसका, साइन ए प्लस बी का, तो आपको मिल जाएगा कॉट ए प्लस बी। तो इसका जो सूत्र है वो लिखोगे, फिर बटे में इसका सूत्र है उसको लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर आपको अंश और हर में किसी चीज का भाग करना पड़ेगा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो साइन कुछ मतलब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये जो टेन वाला टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला जो तैयार हुआ है, ये जो टेन ए प्लस बी है उसको वन अपॉन कॉट ए प्लस बी लिखो, टेन ए को वन अपॉन कॉट ए लिखो, टेन बी को वन अपॉन कॉट बी लिखो। मतलब जितने टेन टेन है सबको कॉट में चेंज करते जाओ, फिर सॉल्व करो, फिर लास्ट में दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेना। व्युत्क्रम क्यों लेंगे, क्योंकि टेन ए प्लस बी को आप क्या लिख रहे होगे, वन अपॉन कॉट ए प्लस बी, हमको तो कॉट ए प्लस बी चाहिए, तो बाद में आखिर व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। इसलिए फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख लिया, आपको इसको याद करना है। तो मैं आपको शुरुआत में जो बता रहा था ना कि भाई याद करने का तरीका क्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ना ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो। इसको इसको देखो क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, वन माइनस टेन टेन के नीचे है, तो आपको एक चीज याद रखना है, मेरे को नीचे वाले को ऊपर करना है और ऊपर करने के साथ साथ अल्टी पल्टी भी करना है। यानी कि देखो वन माइनस टेन टेन भी लिखा है तो समझो ये हिस्सा इधर आएगा, वो हिस्सा उधर जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा इधर, वो वाला हिस्सा उधर, और ऊपर भी जाएगा और टेन बदल जाएगा कॉट में। तो देखो वैसी हुआ है कि नहीं, देख लो टेन टेन भी क्या लिखा है यहाँ पे, वन माइनस टेन टेन बी, तो ऊपर जाके क्या हो गया, पलट गया, कॉट ए कॉट बी माइनस वन हो गया। देखो अल्टी पल्टी होता हुआ दिख रहा है, टेन बदल चुका है कॉट में और नीचे से ऊपर भी बदल चुका है। मतलब ऐसे समझने के लिए, याद करने के लिए, ये भाई हमको याद होना चाहिए।
हम जो तरीके से याद हो सके वो तरीका अच्छा। तो ऐसे समझने की दृष्टि से आप देखो, ऊपर भी जाएगा, अल्टी पल्टी भी होगा और 10 कॉट में बदल भी जाएगा। देखो 10a प्लस 10b, तो समझ जाओ क्या होगा, नीचे आएगा, बदल भी जाएगा और 10 कॉट में भी बदल जाएगा। देख लो आप, ये देखो अल्टा पल्टी हो गया, कॉट b प्लस कॉट a हो गया वो, और 10 को हमने कॉट में बदल दिया। चलो अब इसका क्या होगा बताओ तो भला, 10a माइनस बी का क्या होगा बताओ भला, क्या होगा, ये नीचे वाली चीज ऊपर भी जाएगी और बदल भी जाएगी, अर्थात 1 प्लस 10 भी लिखा है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी। ये चीज जो है वो कॉट बदल कर ऊपर चल के ऐसे भी पलटना है, मतलब जो ऐसे लिखा है ना वो ऐसे लिखा है, ये चीज इधर वो चीज उधर। हालांकि प्लस 1 है तो +1 लिखने से हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब प्लस है तो बीच में आगे पीछे लिख सकते हो, ये उधर इधर पे लिखा था तो कुछ गलत नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन माइनस वाले में तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता। तो इसलिए ये ट्रिक आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो कॉट ए कॉट बी +1 और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये पलट जाएगा, यानी 10 भी इधर आकर के कॉट बी हो गया, वो उधर जाके कॉट ए हो गया। और ना आप इसका देखो ना, 10 बी की जगह अगर आप 1 अपॉन कॉट बी लिखते, 10 ए की जगह अगर आप 1 अपॉन कॉट ए लिखते, तो सोचो जरा आप फिर 3 गुणा करते, कॉट बी उधर जाता, कॉट ए इधर जाता, तो आखिर यही तो आता ना। तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। तो याद करने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से याद रख सकें वो तरीका बेस्ट है, बस याद आपको रहने चाहिए फॉर्मूले, वही सबसे बढ़िया चीज है। चलिए देखते हैं अब कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों को आप जरूर याद करें क्योंकि हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में बहुत सारे सवालों को बनाएंगे जिनमें इन सूत्रों का बहुत इस्तेमाल होगा, तो आप इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो पहला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कितना सरल है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे हम सोचते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के रूप में ये दिखाई दे रहा है। देखो बस यहाँ पे वो ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो एंगल के रूप में है, ठीक है, यानी सामने में साइन लगा है तो ये साइन के साथ है, मतलब एक एंगल के रूप में दिख रहा है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप बोलोगे सर ये आया कैसे, सर वो भी बता दो। तो देखो आया कैसे वो हम डिटेल में तो बताने का कोई मतलब समय लगेगा, और कोई बात नहीं है। और बाकी आप बोलोगे ना बताने के लिए, तो देखो साइन ए प्लस बी का आपको पूरा सूत्र लिखना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पूरा लिखो, फिर साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हम देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच गुणा है, तो दोनों पक्षों को गुणा करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इसको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर इसको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना भाई, ये पूरा यहाँ पे ये आएगा, ये पूरा यहाँ पे आएगा, फिर पहले इसके पहले पद को उन दोनों पदों से गुणा करोगे, फिर उसके दूसरे पद को उन दोनों पदों से गुणा करोगे, फिर कुछ कटेंगे, फिर जो बचेंगे वो यही है, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो ये एक तो तरीका ये है। अब देखो इसका दूसरा रूप क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चिन्ह बदलेंगे और 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कोष्टक के सामने माइनस है, तो अगर कोष्टक के सामने माइनस हो, ब्रैकेट के सामने माइनस हो, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी को यहाँ लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ लिखा, और ये 1 और ये -1 कट गया, तो इतना बचेगा। तो एक ये भी फॉर्मूला आप याद रखें, है ना, यानी कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी रहेगा, तो उसके जगह हम लोग कभी ये भी लिख सकते हैं और कभी ये भी लिख सकते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके बराबर, ये तीनों एक दूसरे के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये इस तरीके से हम पहुँचे हैं, ठीक है। तो सब आपस में बराबर हैं, ये सूत्र आपको याद रखना है। दूसरा आप देख लो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है।
तो इसका सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें अलग होता है सर, देखो साइन वाला फॉर्मूला बनाता है साइन 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 साइन, दोनों में साइन 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 साइन, लेकिन कॉस वाला जब फॉर्मूला बनाओगे तो कॉस कॉस नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद करने का तरीका है ये, ऐसे याद करो, साइन में आता है साइन साइन, कॉस में आता है कॉस साइन, ये देखो, ठीक है। मतलब अपनी अपनी ट्रिक है याद करने की, आपको जैसे याद करते बने, बस याद होना जरूरी है। गाना गा के याद करो, चाहे गुनगुना के याद करो, किसी भी तरह याद करो, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटना नहीं है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, कैसे आया है, आप खुद आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे, वही वाला जो मैं आपको, जैसे इसका प्रूफ कैसे किए थे अपन, इसके प्रूफ के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, वैसे इसका प्रूफ करोगे, कॉस ए प्लस बी वाला पूरा फॉर्मूला लिखोगे, फिर कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखोगे, फिर दोनों पक्षों को गुणा करोगे तो लेफ्ट साइड में ये होगा, राइट साइड में दो बड़े बड़े ब्रैकेट बनेंगे, फिर गुणा करोगे सारे पदों को तो कुछ पद कटेंगे, कुछ पद बचेंगे, जो बचेंगे वो यही है, ठीक है। अब इसका दूसरा रूप क्या है, देखो दूसरा रूप यह है कि कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, -1 और +1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये वाला भी याद रखना और ये वाला भी याद रखना, ठीक है। दो दो फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना अच्छा याद रखने में, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी काम के हैं, बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको तीन फॉर्मूले और बताता हूं, ठीक है। देखिए अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी का, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी, मतलब ए में साइन है और बी और सी में कॉस कॉस, ठीक है। यानी दो ठो कॉस है, एक ठो साइन है, सीधी सी बात है। साइन अभी किस में दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, और बी और सी में कॉस दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, साइन को रखना है बी में, यानी साइन बी, और अगल बगल रहेगा कॉस। कितना आसान है याद करना, आप देखो तो सही। पहले साइन ए में साइन था, यानी साइन में था, जैसा भी सोचो, साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर हमने साइन को बी मतलब एंगल बी में साइन हो गया, और बाकी जगह कॉस। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या आने वाला है। अब साइन सी लिखेंगे और इधर लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस करना पड़ेगा साइन ए साइन बी साइन सी, तीनों साइन ए साइन बी साइन सी से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं मैं, साइन ए साइन बी साइन सी। मेरे को तो याद भी हो गया ये फॉर्मूला, साइन ए रखो कॉस बी कॉस सी रखो, फिर बीच वाले में साइन बी, इधर कॉस ए कॉस सी, ये देखो, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी, ये देखो, उसके बाद माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ओके। ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब देखो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है पता है, इसमें ना जैसे उसमें लास्ट में क्या आया है, साइन ए साइन बी साइन सी आया है लास्ट में, वो भी माइनस में। इसमें क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, शुरू में आएगा, वो भी प्लस में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मतलब उसमें साइन 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 लास्ट में आया, इसमें कॉस 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 शुरू में आएगा, और वो माइनस में आया, यहाँ प्लस में आएगा। अब देखो, अब इसके सारे पद माइनस में चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये बना था ना पैटर्न, अब वैसे यहाँ बनेगा। साइन वाला जब फॉर्मूला बना रहे थे तो सिंगल साइन और दो टो कॉस, फिर अगर बीच में साइन तो आजू बाजू कॉस, फिर तीसरा वाले में साइन आजू बाजू कॉस, ठीक है। यानी हर इन तीनों में से आप देखोगे हर पद में एक ठोक साइन दो ठोक कॉस, तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा। अब आप कॉस का फॉर्मूला लिख रहे हो तो एक ठोक कॉस दो ठोक साइन आएगा, देखो ऐसे, कॉस ए साइन बी साइन सी, ठीक है। अब दो ठोक साइन आएगा, एक ठोक कॉस आएगा, और माइनस में आएंगे। अब देखो ए में कॉस लिखे हैं, बी और सी में साइन लिखे, अब आप समझ गए होगे आगे क्या आएगा। अब आएगा साइन ए कॉस बी साइन सी, अर्थात
पहले ए में कॉस, अब बी में कॉस, अब किस में कॉस आएगा, सी में कॉस आएगा, तो दोनों साइन हो गया, साइन ए साइन बी कॉस सी। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया और याद भी हो गया होगा आप लोग को। एक देख लो, फॉर्मूला याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कॉस ए साइन बी साइन सी, साइन ए कॉस बी साइन सी, और माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो सर ध्यान से, टेन ए प्लस बी प्लस सी का। अब आप कहेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो सीधी सी बात है, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, या इन दोनों को डिवाइड ना करोगे आप, ये देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा, ज़्यादा कठिन होगा। सरल तरीका क्या है, आप देखो ध्यान से, इस पूरे को कोई एक चीज़ मान लो, कोई एक एंगल मान लो, ठीक है, और ये दूसरा एंगल। उसके बाद हम दो एंगल वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ए की जगह में इस पूरे को देखो और बी की जगह में सी को देखो, अपने को दो एंगल चाहिए थे, फिर उनका फॉर्मूला लगाओगे, फिर वो जैसे यहाँ पे लिखोगे ना टेन ए, लेकिन ए की जगह क्या दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है ऐसा, फिर टेन बी, बी की जगह सी दिख रहा है तो सी, फिर ऐसे कर फॉर्मूला, फिर टेन ए प्लस बी का अपने आप में ये वाला फॉर्मूला पूरा फिर से लगेगा, फिर उसको सॉल्व करोगे। उससे अच्छा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, हम प्रूफ पे न जा करके डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहे हैं। फॉर्मूला देखो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, पहले तीनों सिंगल सिंगल प्लस में, फिर तीनों का आपस में गुणा करके माइनस करना, टेन ए टेन बी टेन सी, ये देखो ऐसे। ठीक है, पहले तीनों सिंगल सिंगल प्लस में, उसके बाद तीनों का गुणा एक साथ माइनस में, उसके बाद देखो भाई दोनों की जोड़ी चलेगी, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ऐसे आपको याद करना है। कितना आसान है देखो, मेरे को तो याद भी हो गया। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, पहले तीनों सिंगल सिंगल प्लस में, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस तीनों का गुणा एक साथ, टेन ए टेन बी टेन सी, फिर अपॉन में वन माइनस, फिर दो दो की जोड़ी, सारे माइनस में रहेंगे, टेन ए टेन बी है ना भाई, माइनस में रहेगा, यानी कि वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। इस तरीके से ये सूत्र भी आपको याद रखना है, ये सूत्र और ये सूत्र याद रखना है, और इसके पहले जो मैंने आपको सूत्र बताया वो सूत्र भी आपको सारे याद रखने हैं। अगर ये सारे सूत्र आप याद करते हैं, याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सवालों को बनाएंगे जिनमें ये सारे सूत्र काम आएंगे, इसलिए आप किसी भी तरह इन सूत्रों को जरूर याद करें। याद करने के जो भी संभव तरीके हो सकते थे, जो भी ट्रिक्स हो सकती थी, वो मैंने आपको बताई हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये सूत्र आप हमेशा हमेशा याद रखते रहेंगे, क्योंकि ये सूत्र ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत दिन बाद अगर भूल भी जाते हैं तब भी दोबारा पढ़ने पर ये एक बार में याद हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इस तरीके से बने हैं कि इनको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इनको याद करें और मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।